अब सच्चाई आप सभी लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो दिस इज योर कंपटीशन। अब तो जिन बच्चों का 12वीं में बैकलॉग होगा तो वो 5 डेज का हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हमारे पास मंडे आई थिंक 19th ऑफ दिसंबर है हमारे पास, ठीक है। 5 डे प्लान है। 5 डेज में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स रहेंगे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 1.5 घंटे का हमारे पास एक लेक्चर है। सैटरडे एंड संडे आप सभी लोगों को फ्री रखा जाएगा। रीजन बीइंग, भाई देखो, सिर्फ पढ़ाने से रैंक नहीं आती, टू बी वेरी ट्रू। मैं हमेशा इस चीज का बिलीवर रहा हूं कि अगर मैं दिन रात क्लास ले लूंगा, कई बच्चों का अंदर ये रहता है कि सर आप दिन रात पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे नहीं। भाई अब इस समय आपको पढ़ना पड़ेगा। दिन रात हम लोगों ने लगा के आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि 1.5 घंटे की फिजिक्स की क्लास होगी, प्लस माइनस 15 मिनट्स आप रखिए। सैटरडे संडे आप सभी लोगों के लिए फ्री है। जिस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बोला है कि संडे का आप अपना टाइम अपने बोर्ड्स के लिए अगर आपको रखना है, प्लस बैकलॉग के लिए अगर आपको रखना है, जिनका ये वाला सॉर्टेड है, अब वो पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप अपना कुछ एडवांस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एडवांस के मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने PYQs को जिसने अच्छे से कर लिया, बिलीव मी, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका है। जिसने अपने PYQs, जेई मेंस के PYQs को अच्छे से कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, इस बार का जेई मेंस उसके हाथ में है, ठीक है, हाँ उसी के हाथ में है। अब रही बात आपकी सैटरडे की, संडे आप प्रॉपर 12th क्लास को देंगे और सैटरडे आप प्रॉपर 11th क्लास को देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये 1.5 घंटे होंगे तो माइंड सेचुरेट आउट करेगा, कुछ छूटेगा, कुछ प्रैक्टिस करने का मन करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs सॉल्व करने हैं। बिलीव मी, मैं अपने दिल से बात बोल रहा हूं कि अब देखो यहां पर इतना बड़ा पूल होता है, कई बच्चे हो सकते हैं पहले से तैयार होंगे, तो बेटा आप अपनी जो, अगर आपकी तैयारी है तो आप सैटरडे को मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए अब आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ये किसके लिए कह रहा हूं? उनके लिए कह रहा हूं जो या तो बिल्कुल खत्म हालत में है, उनको लग रहा है कि अब नहीं हो सकता, तो मैं वो कह रहा हूं अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास लेक्चर्स हैं, टाइम है, ढंग से आपको करना पड़ेगा। और जो मीडियम बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि सर हमारे 170 मार्क्स से 130 मार्क्स के बीच में रह जा रहे हैं, बेटा लास्ट ईयर के PYQs अगर आप ढंग से कर लेते हैं, बिलीव मी, आपको कोई और किताब नहीं छेड़नी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। अगर आपने छेड़ दी तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। आप जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज्यादा समय बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको सैटरडे अपना 11th रखना है, संडे आपको अपना 12th रखना है, प्लस अगर आपके पास टाइम मिले तो आपको मॉक टेस्ट बेसिकली आपको देना है। अभी रिसेंट आपका जो टेस्ट है आई थिंक 24 या 25 दिसंबर को, दैट इज कंप्लीट 12th, ठीक है। फिजिक्स का उसमें कंप्लीट 12th का सिलेबस आ रहा है। तो आप साइड बाय साइड जो ये चीज तैयार कर रहे हैं, टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा कि वो आपको मॉनिटर करवा पाए कि हाँ आप रिकॉल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। क्लियर? ओनली जेई मेंस के क्वेश्चन, बेटा प्लीज बिलीव मी, अगर आपके जेई मेंस में 220 230 से ऊपर, जो आप कहीं पर भी टेस्ट दे रहे हैं 220 230 से ऊपर अभी आ रहे हैं, तो आप इस वाले पार्ट को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके 220 230 से नीचे आ रहे हैं, इवन 180 से अगर नीचे है, मैं ये बोलूंगा पहले आपका टारगेट है कि एक अच्छा NIT हाथ में आना चाहिए, ठीक है। प्लीज एडवांस के चक्कर में एक NIT भी मत छोड़ देना भाई, बिलीव मी, ठीक है। अब वो आपका देखो HCV के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बच्चे कह रहे हैं, भाई देखो वो अब आपके ऊपर है कि आपका टाइम कितना परमिट करता है। अगर आप अपने थाली में 1000 चीजें रख दोगे तो नहीं खा पाओगे, बिलीव मी, कम रखो जिससे आपकी आपको ये होता है ना कि डेफिशिएंसी ना हो। तो डेफिशिएंसी ना हो के लिए मैं बात कह रहा हूं कि हमारा ये लेक्चर्स रहेंगे, बिलीव मी, और फिर आप अपना एक दिन 11th के रिवीजन में डालें एंड PYQ सॉल्व करें जो पूरे हफ्ते में हुए हैं, प्लस इसके साथ आपके एक्स्ट्रा जो टाइम आपको हर दिन बचेगा उसको भी आप PYQs में लगाइए। नजर PYQs से बाहर जानी ही नहीं चाहिए, पहली बात। क्लियर? क्लियर? सारे बच्चे जितने भी मेरे को सुन पा रहे हैं, आपकी पहली नजर 2019 2020 2021 के सारे PYQs पर होनी चाहिए। क्या ये आप प्रॉमिस करते हैं? मैं पिछली क्लास में भी आया था, मैंने आपसे पूछा था, मैथ्स वाली क्लास में, सचिन सर की क्लास में, मैंने पूछा था बेटा आपको मैंने एक टारगेट दिया था 15 तारीख तक का, क्या आपने वो पूरा किया? कई बच्चों ने वो पूरा नहीं किया। जिन्होंने पूरा किया वो भाई बहुत, मैं कह रहा हूं हजारों बच्चों से आगे निकल जाओगे तुम। अब ये आखिरी के समय में अगर आपने अपने आप को नहीं समझाया, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्लियर? PYQs, अब देखो, अब पूरा साल निकल गया, अभी आपके पास PYQs नहीं है। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड, ठीक है। मॉड्यूल में आपके PYQ सेक्शन है, मॉड्यूल में आपके लिए PYQ सेक्शन है। जिन्होंने मॉड्यूल्स खरीद रखे हैं तो रीसेंट ईयर्स तक के उनके PYQ सेक्शन है, आप PYQs को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो अब हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। आप PYQ की बुक भी खरीद सकते हैं क्योंकि आपको बाद में भी काम आएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि ये
हम लोग अगर आपको हर चैप्टर के पीवाईक्यू देंगे ना तो बिलीव मी आपका ज्यादा प्रिंटिंग का कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हो पाए तो पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, अगर कुछ चैप्टर्स में अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो हम लोग अपलोड करवा देंगे, ठीक है। अब वही बात है, उनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं से वो उसको अरेंज करके आपको अपलोड करवा देंगे। अब इतना आपको करना है कि आपको ये चीज अगर आप कर लेते तो बेटर रहेगा। जिनके पास मॉड्यूल है उनको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्लियर? हाँ, मॉड्यूल में है तो आप प्लीज, हाँ भाई देखो, सबसे पहले अपने आप को शांत रखो कि भाई अभी भी समय है। एंड अभी मैं अगर वोट करवा लूं ना कि कितने को लग रहा है कि भाई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, 99% बच्चा ऐसा होगा जो अभी सेम फील कर रहा होगा। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्ट्रगल क्या है, बिलीव मी। अगर आपको लग रहा है कि सर प्री बोर्ड्स बीच में आ गए, प्रैक्टिकल्स बीच में आ गए, आप समझ नहीं आ रहा हम कैसे करेंगे, आपका कॉम्पिटिटर जो ड्रॉपर है उसका भी सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप यहां पर फ्रंट पर वॉर छेड़ लेते हैं अपने लिए कि भाई मैं एक समय बर्बाद नहीं करूंगा, जब तक मैं पढ़ूंगा अपना फोन साइड रखूंगा, अगर लेक्चर देख रहा हूं तो यूज कर रहा हूं, अदरवाइज स्विच ऑफ करके साइड में मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया, भाई को दे दिया, मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए, तब आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। पोल करवाने के लिए आज टीचर पोर्टल काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं पोल करवा देता, ठीक है। डोंट वरी, हम लोग इसके बारे में भी पोल की बात कर लेंगे, ठीक है। डोंट सी अदर्स, ठीक है। डोंट सी अदर्स कि दूसरे कितने पानी में है, अब आप देखिए आप कितना पानी से बाहर है, ठीक है। क्या आपको ये चीज समझ आई मेरे एंटरपेंटस? वी विल कीप इट वेरी लेस। आपको पहली बात घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एक और चीज मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई अगर हो सकता है मंजिल आए, अगर हो सकता है आपके बैच में रिवीजन आए, आपने कोई और बैच इनरोल कर रखा है, आपने कहीं और भी कर रखा है, आपकी ऑफलाइन कोचिंग भी है, आप कहीं 10 जगह से पढ़ रहे हैं, आपका खुद का स्ट्रेटेजी प्लान भी है। मैं किसी को कोई नीचा नहीं कहूंगा, मैं किसी को कोई ऊपर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आप शिद्दत से अपने एक प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं तब भी आप स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा रैंक कितना अच्छा आता है कितना बुरा आता है, कई बार किस्मत की भी बात है, ठीक है। मैं आपको डराने की बात नहीं करूंगा, पिछले साल कई बच्चों ने पूरे अपना तैयारी के साथ गए और उनके कंप्यूटर्स में इशू आए, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगा, दिल से प्रे करूंगा कि ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। आप अपनी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे सारे बच्चे, यस यस। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको बस एक मोमेंट के लिए सोचना है, भाई यहां पर गिव अप का ऑप्शन ही नहीं बनता है, यहां पे सारे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, तो आप गिव अप करने का कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। मैच के लिए सर आएंगे। अब मैं आप सभी लोगों को एक और चीज, देखो पॉजिटिव बात है तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, क्योंकि अभी हम लोगों की मीटिंग हो रही थी तो उसी में मैंने एक डेटा दिया, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 2019 ऑनवर्ड्स, ठीक है। आप सभी लोगों से हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्रॉपर, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर्स, मतलब ऐसे नहीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन, ऑर्डर देख लेना, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे ज्यादा वेटेज रख के बैठे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रो, फिर थर्मो, फिर रोटेशन, फिर हमारे पास रोटेशन, ऑप्टिक्स, सीओएम, मैग्नेटिस, ठीक है, ईएमआई एसी, काइनेमेटिक्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, एनएलएम, डब्ल्यूपीई प्लस और भी है। अगर आप ध्यान से देखें जो सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठे हुए चैप्टर्स है ना, वो कौन से चैप्टर्स हैं? वो ये वाले चैप्टर्स हैं, ऑप्टिक्स तक सबसे ज्यादा वेटेज लेके ये बैठे। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि सर हम तो परेशान हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप 12वीं को शिद्दत से पढ़ रहे थे ना, ये 12th का है, ये 12th का है, ये 12th का है, ये 12th का है, ये 12th का है। इसमें अगर देखा जाए 11th के दो ही मेन चैप्टर्स आते हैं, थर्मो एंड रोटेशन, जिसको हम लोग रिवाइज करेंगे। इसमें कुछ आसान पार्ट भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान है, टॉर्क आसान है, एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग आसान आसान से भी है, वो आप कर सकते हैं। थर्मो हमारे पास भले ही बड़ा है लेकिन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जल्दी से आप रिवाइज कर पाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी वाली इशू वाली बात नहीं है। मैग्नेटिज्म, ईएमआई आपने फिर से यहां पर कर रखा है, ठीक है। फिर आपके 11th के आते, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की भी बात है, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा भाई। क्लियर? क्लियर? यस, हाँ, ओके, राइट, हाँ। ये मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं प्लस अदर चैप्टर्स भी हैं,
प्लस अदर चैप्टर्स भी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वेटेज वाइज जो हम लोगों ने देखा कि भैया सबसे ज्यादा वेटेज जो होल्ड कर रहे हैं उसमें 12वीं के चैप्टर्स आपके ज्यादा है। ड्रॉपर्स की अभी 12वीं चल रही है तो अभी वो उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे जितना आपने किया होगा, तो पॉजिटिव सोचिए यहां पर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं संडे को आप अपनी 12वीं को कांस्टेंट टच में रखिए, 11th को साथ में करते चलिए, जितना हो पाए उतना भगवान से शुक्रगुजार रहिए कि भगवान आपने हमें इतना करवा दिया, वही बहुत है। रोना नहीं है कि नहीं सर हम लोग एक ही दिन में रोटेशन या 2 लेक्चर्स में रोटेशन कैसे कर लें, भाई अभी समय हमारे पास उसी के हिसाब से है। अगर आज नहीं, अगर समय होता तो हम उसको और ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाते। 11वीं में आपको पूरे साल पढ़ाया गया, 1.5 महीना 2 महीना हर जगह रोटेशन पढ़ाया गया, लेकिन अब समय नहीं है ना। प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिवर्स स्ट्रेटेजी की बात करें, अभी आप रिवर्स स्ट्रेटेजी पर मत जाइए, अभी आप पहले अपने जेई मेंस 1 को अटेम्प्ट करिए। रीजन मैं एक और बता रहा हूं भाई, जो बच्चा जेई मेंस 1, कुछ बच्चे कहेंगे कि यार हम मेंस 1 का ना, जेई मेंस 1 का ना हम तैयारी नहीं करेंगे, हम 2 को टारगेट करेंगे। बिलीव मी जेई मेन 1 में आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा, क्योंकि यहां पे आधे से ज्यादा बच्चा हैफजर्ड डायरेक्शन में कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा। हमें रंग बिरंगा पढ़ना ही नहीं, हमें जो चीज लेक्चर में मिल रही है वही करना है और पीवाईक्यू पहले करने हैं। फिर अगर आपके पास समय बचता है तो डीपीपी करनी है, फिर नहीं समय है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बाद में कर लेंगे। क्लियर भाई, अगर आप जेई मेंस 1 फोड़ जाते हो, मैं बता रहा हूं अभी बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अचानक से आ गया स्ट्रेस, अभी वो बैकलॉग सोच रहे हैं, अभी प्री बोर्ड सोच रहे हैं, अभी 12वीं चल रहा है ये। अब यहां पर स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ खेलना स्टार्ट करो, आपका कॉम्पिटिटर भी उतना ही परेशान है, बस हम शांति से पढ़ते चले जाएंगे, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। क्लियर? ठीक है भाई, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके फाइनेंशियल ये वो अब छोड़ दो भाई, अब सोचने का समय यहां पर नहीं है। ठीक है, अब देखो यार, ये भी चीज मैं अभी एक सर हैं आकाश सर, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि आपके लिए है टफ, बोर्ड खत्म होते ही बहुत कम टाइम दिया है इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी, दूसरा स्ट्रगल आपके लिए। फरवरी आपका बोर्ड्स का स्ट्रगल है, मार्च आपका फिर से बोर्ड्स एंड जेई मेंस का स्ट्रगल है। इनको मतलब क्या बोले, अब तो यार दुख वाली बात है, इनको कम से कम एटलीस्ट मिड ऑफ द अप्रैल में देना चाहिए था, मिड ऑफ एटलीस्ट 2 हफ्ते और देने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं भाई, कोई नहीं। ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ है, सभी के साथ हो रहा है ना, सभी के साथ हो रहा है। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि जेई मेंस 1 में इतना फोड़ दे, क्योंकि जेई मेंस 2 तक काफी बच्चे रिकवर कर जाएंगे, काफी बच्चे स्कोर करेंगे, तो आपका ज्यादा स्कोर होने पर भी परसेंटाइल कमाने के चांसेस बन जाएंगे। तो जेई मेंस 1 में ही जो आप कर सकते हैं, बिलीव मी। ठीक है, बिलीव मी, पीवाईक्यू की आप कोई भी किताब मार्केट में से उठा सकते हैं, बहुत सारी किताबें। ठीक है, क्लियर? हाँ, पॉजिटिव रहिए, ये मान के चलिए सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, सभी लोग परेशान, हम भी परेशान हैं। अब आपको हम अपना बता देते हैं, अभी 11th चली रही थी, 11th वाले अर्जुनास को हम पढ़ा ही रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म होता, अभी आपकी रिवीजन थी, फिर अभी यूट्यूब पे अगर क्लासेस आएंगी वो क्रैश। हमारे लिए भी स्ट्रगल है कि भाई अब इतने कम टाइम में हम कैसे अपने कंटेंट को स्क्वीज करें कि रेलिवेंट चीज भी हो जाए और बच्चे के पास ज्यादा लोड भी ना आए, तो हमारे लिए भी है। लेकिन बात वही है, आप लोगों का मोटिवेशन हमारे लिए और हमारा मोटिवेशन आपके लिए है ना, साथ करते चलेंगे भाई। टारगेट रखना है आपको, अगर डीमोटिवेशन हो जाए किसी दिन, अगर ऐसा लगे कि सर नहीं हो पा रहा मेरे से, बिलीव मी वो चीज बोलकर जो आपने समय खराब किया उसमें भी 2 बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, तो ये बोलने का भी समय नहीं। ठीक है, ये बोलने का भी समय नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं, बेटा मैंने कल ही बात करी है। ठीक है, हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि आपका सैटरडे जो है इसमें अगर हम प्रोवाइड कर पाए मॉक टेस्ट, क्योंकि पता क्या है, लोड जबरदस्ती ना हो, लेकिन जो हमारा ये 19 दिसंबर से 17 जनवरी तक है, 17 जनवरी तक है ना, इसके बाद हम लोगों ने, मैंने सजेस्ट किया है कि मॉक टेस्ट लो, इसके बाद पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो बच्चा एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले 10 दिन पहले मैंने सब चीजें छोड़ के अपना रिवीजन मोड आ गया था, टेस्ट दो रिवाइज करो, टेस्ट दो रिवाइज करो। तो मॉक टेस्ट आपको मैं बात करी हुई है, अब ये इसका फाइनल आपको मिल जाएगा 17 जनवरी को, जैसे हमारा 11th रिवीजन खत्म होगा उसके बाद आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे। आप टेस्ट दीजिए, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको रिवाइज करिए। वो टेस्ट सारे उन्हीं टॉपिक से होंगे, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जीनर डायोड का एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है ना,
कम्युनिकेशन को भूल के भी मत छोड़ना बेटा, सारे PYQs मैंने क्लास में कराए हैं। एनसीईआरटी रीड कर लेना। कई बच्चों को लग रहा है सर इसमें और क्या है, और कुछ नहीं है, वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त से भी ज्यादा है। सेमीकंडक्टर का मैंने आपके लिए क्विक रिवीजन बना लिया है, बहुत जल्द मैं आपको उसको दूंगा। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे अब आपका प्रायोरिटी आ चुका है, खटाखट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बट आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने आप को नीचे मत आंकना बेटा। अगर आप अपने आप को ही नीचे आंकोगे तो दूसरा तो बैठा ही है, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करिए कि ये समय हमारा है और इस समय में हम हार नहीं मानने वाले। क्लियर क्लियर। 75% क्राइटेरिया आपके लिए नहीं है, ठीक है, मतलब वो ड्रॉपर्स वालों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कोई ड्रॉपर वाला सुन रहा है, ठीक है, यस, हाँ भाई देखो 75% आपके आराम से आ जाएंगे। पहले आप अपना GMS फोड़िए, फिर आप स्ट्रेटेजी बाय स्ट्रेटेजी चलेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का भी मैं भाई देखो, अब तुम्हारे लिए वार फ्रंट है तो हमारे लिए भी, हम भी दिन रात करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो, ठीक है। यस यस। तो किसी चीज की बुराई वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, लेकिन बस एक चीज को फॉलो करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कहीं से भी, भाई देखो ज्ञान है, ऐसा तो है नहीं कि कॉपीराइट है मेरा ये फॉर्मूला मैंने बनाया, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, है ना। सभी का कोई किसी पे चीज पे कॉपीराइट नहीं है। आपको जहां से बेटर लगे वहां से पढ़िए, लेकिन फिर से वही चीज मत करना जो आपने 2 साल करी है, एक इधर से एक इधर से नहीं। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली, एक मंथ के लिए आप फॉलो करिए बेटा प्लीज। आपकी रैंक हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भले यहां पे पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, मैं हमेशा आप सभी को बोलूंगा, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहें यूट्यूब से पढ़िए, आप बैच में रिवाइज करना चाहें बैच में रिवाइज करिए, बस एक चीज शिद्दत से फॉलो करिए। क्लियर क्लियर, यस। और भाई मैं बता रहा हूं, आधी प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड से सॉल्व हो जाएगी, जो पूरे साल मैंने आपके अंदर डालने की कोशिश करी है। लाइफ कितना भी हमको दबा ले, हम नहीं मानने वाले। मैंने बोला था ना, एक बार लाइफ ने इतना परेशान किया था, मेरे को लग रहा था यार हम हंसना ही भूल गए, हम जबरदस्ती हंसेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे। तो आपके लिए ये स्ट्रगल टाइम है, मान लीजिए इसमें से 1000 चीजें सीखने को मिलेंगी, और ये एटीट्यूड रखना है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। यस, अपना सारा जान लगा दीजिए बेटा, प्रॉमिस अपने को करिए कि आप इस बार समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अपना मोबाइल यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे। क्योंकि आपने 2 साल बहुत मिसयूज करा है, बिलीव मी, आपको पता है। मैं पुरानी चीजों पे नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। मैं हमेशा कहता हूं भाई ठीक है, हो गया ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन बिलीव मी, आपने अपने साथ कई बार गलत किया है जानते हुए भी, और आज उसका हो सकता है भुगतान देना पड़ रहा हो आपको। लेकिन अभी भी समय है, वो 30-40 दिन आप शिद्दत से अगर आप पढ़ लेते हैं, बिलीव मी, आपसे ये कोई वापस नहीं छीन पाएगा।